दोस्तों कौन है वो एक्ट्रेस जिसने अपनी प्रॉपर्टी का 80% हिस्सा गरीब महिलाओं और बच्चों के नाम कर दिया था? आखिर क्यों इन्हें मानसिक रोगियों के साथ रखा गया था? इस एक्ट्रेस ने अमिताभ बच्चन पर जान लेने का इल्जाम किस वजह से लगाया था? किस एक्ट्रेस को पहली बार टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर कवर किया गया था? इनकी रहस्यमयी मौत की वजह क्या थी? अगर आप भी जानना चाहते हैं इन सवालों के जवाब तो हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों जिस एक्ट्रेस की हम बात कर रहे हैं वो कभी कालिया में अमिताभ बच्चन के साथ इश्क लड़ाती नजर आई तो कभी पर्दे पर रात बाकी बात बाकी कर सबको हसीन ख्वाब दिखाती हुई दिखाई दी। साथ ही फिल्मी पर्दे की पहली लेडी सुपरस्टार बनकर उभरी परवीन बॉबी। उन्होंने अपनी खूबसूरती से उन जमाने में कहर ढा दिया था। जवानी को अपना जानेमन बनाने वाली परवीन बॉबी ने फिल्म पर्दे पर ऐसे अपने हुस्न का जादू चलाया कि जहां भी वो जाती थी स्टारडम उनके पीछे पीछे आता था। बिंदास इमेज, ग्लैमर और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाली ये अदाकारा असल जिंदगी में सच्चे प्यार के लिए तरसती रही और फिर इस दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन उन्होंने फेम और नेम किस तरह हासिल किया था ये जानना हमारे लिए दिलचस्प होगा। अपनी पहली नजर से सभी को अपना दीवाना बनाने वाली इस अदाकारा का जन्म 4 अप्रैल साल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। परवीन एक मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखती थी। ये अपने माता पिता की पहली और आखिरी संतान थी जो कि 14 साल बाद हुई थी। परवीन के पिता का नाम वली मोहम्मद खान बॉबी था जो जूनागढ़ के नवाब के यहाँ काम करते थे। वहीं इनकी माँ का नाम जमाल बख्ते बॉबी था। परवीन की जिंदगी में अकेलेपन ने बचपन से ही दस्तक दे दी थी क्योंकि 10 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया और ये अपनी माँ के साथ अकेली रहने लगी। परवीन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई माउंट कार्मेल हाई स्कूल अहमदाबाद से पूरी की और आगे की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने सेंट जेवियर्स कॉलेज अहमदाबाद में एडमिशन लिया जहाँ से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में बीए की डिग्री हासिल की। परवीन बचपन से मॉडलिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी जिसके चलते इन्होंने साल 1972 में अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत। मॉडलिंग के दौरान उन पर एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बीआर इशारा साहब की नजर पड़ी और वो इन्हें देखते ही रह गए क्योंकि उनके हाथ में सिगरेट थी और वो मजे से कश ले रही थी। उनके इस अंदाज से इम्प्रेस होकर बीआर इशारा साहब ने उनकी तरफ इशारा किया और उनसे पूछा कि क्या वो उनकी फिल्म में काम करेंगी, जिसके बाद परवीन ने हाँ कर दी और इस तरह उन्होंने साल 1973 में आई चरित्र फिल्म से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा। हालांकि ये फिल्म हिट साबित नहीं हो सकी। फिल्म में उनके वेस्टर्न लुक और एक्टिंग ने सभी को अपना दीवाना बना दिया। इसके बाद साल 1974 में परवीन की एक ऐसी धमाकेदार मूवी ने एंट्री मारी जिसने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म का नाम था मजबूर, जिसमें इनकी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया और ये परवीन के करियर की पहली हिट मूवी साबित हुई। इसके बाद साल 1975 में अमिताभ बच्चन के साथ ही इन्होंने दीवार मूवी में काम किया जिसमें इनके जबरदस्त बोल्ड किरदार को लोगों ने बहुत पसंद किया। परवीन ने साल 1977 में मनमोहन देसाई के डायरेक्शन में बनी फिल्म अमर अकबर एंथनी में एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ अपनी जोड़ी जमाई। इसी बीच इन्होंने सुहाग और काला पत्थर जैसी मूवीज में शशि कपूर के साथ भी काम किया। साल 1981 में परवीन बॉबी ने कालिया और क्रांति जैसी मूवीज में काम किया, अपना नाम भी रोशन किया। परवीन अभी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ ही रही थी कि उन्हें एक ऐसी फिल्म में काम करने का ऑफर आया जिसने आते ही तहलका मचा दिया। साल 1982 में आई नमक हलाल फिल्म को कौन भूल सकता है, जिसमें उन्होंने शशि कपूर के साथ काम किया था। अब परवीन इंडियन सिनेमा की वो हसीना बन चुकी थी जिन्होंने साड़ी और सूट पहनने वाली एक्ट्रेस को अपने बोल्ड लुक से पीछे छोड़ दिया था। परवीन ने करीब 8 फिल्मों में अमिताभ बच्चन के साथ काम किया जो सभी सुपरहिट साबित हुई। परवीन के पास हिट फिल्मों की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने अपने 27 साल के करियर में सभी बड़े एक्टर्स के साथ काम किया। उनकी आखिरी फिल्म इरादा थी जिसे साल 1991 में रिलीज किया गया था। इतना फेम होने के बाद भी वो साल 1983 में सब कुछ छोड़कर अमेरिका कैलिफोर्निया में रहने के लिए चली गयी और वहाँ इंटीरियर डेकोरेटर के रूप में अपना करियर शुरू किया। लेकिन वहाँ जाने के बाद इनकी दिमागी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी। बताया जाता है कि परवीन को पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया हो गया था और ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपनी जिंदगी से हटकर अपने दिमाग द्वारा इमेजिन की गई दुनिया में ही जीता है। लेकिन परवीन बॉबी ने अपनी इस बीमारी को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और 6 साल बाद 1989 में वो भारत वापस लौट आई और सबसे दूर और अलग ही रहने लगी। परवीन ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन अकेले ही काटे और जनवरी 20, 2005 को उनकी मौत हो गई। हैरानी की बात तो ये थी कि जिस एक्ट्रेस के आगे पीछे एक जमाने में चाहने वालों की लाइन लगी रहती थी, उनके मरने के 3-4 दिन बाद तक किसी को उसकी मौत की खबर नहीं लगी। उनका कोई अपना नहीं था, इसीलिए उनकी डेड बॉडी को क्लेम करने भी कोई नहीं आया। बाद में महेश भट्ट आगे आए और उन्होंने मुस्लिम रिवाजों से उनका अंतिम संस्कार किया। भले ही आज परवीन बॉबी इस दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी यादें लोगों के बीच आज भी जिंदा है। वहीं अगर हम उन्हें मिले अचीवमेंट की बात करें तो परवीन वो पहली एक्ट्रेस थी जिन्हें साल 1976 में एशिया एडिशन के टाइम मैगजीन के फ्रंट पेज पर कवर किया गया था। साथ ही उन्हें साल 2022 में आउटलुक इंडिया की 75 बेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस की लिस्ट में शुमार किया गया था। इसके अलावा टाइम्स ऑफ इंडिया ने उन्हें 50 खूबसूरत चेहरों की लिस्ट में शामिल किया था। इतना ही नहीं, Rediff.com ने बॉबी को सबसे सेक्सी बॉलीवुड सितारों की लिस्ट में शामिल किया था। बॉबी को अब तक की सबसे हॉट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस में से एक माना जाता है। बॉबी जितनी अपनी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं, उतना ही ज्यादा वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चाओं में रहती थी। पर्दे पर बड़े बड़े सुपरस्टार्स को अपने इश्क में पागल कर देने वाली इस अदाकारा की निजी जिंदगी में कई मर्द आए लेकिन कोई भी रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच पाया। फिल्म इंडस्ट्री में लगातार सफलता का स्वाद चखने वाली परवीन बॉबी की जिंदगी में पहली बार प्यार ने दस्तक डैनी डेंजोगपा के रूप में दी गई। माना जाता है कि बॉलीवुड का यह खतरनाक विलन परवीन की जिंदगी का पहला हमसफर था। डैनी की आंखों में देख परवीन बॉबी ने जब से तुमको देखा इस अंदाज में कहा कि दोनों की बात बन गई। डैनी और परवीन बॉबी
करीब 4 साल तक एक दूसरे के इश्क में डूबे रहे, लेकिन अचानक ऐसी हवा चली कि उनका रिश्ता ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। डैनी के जाने के बाद परवीन बॉबी की जिंदगी में फैली अशांति मिटाने के लिए उनका हाथ कबीर बेदी ने थामा। परवीन बॉबी की जिंदगी में कबीर बेदी ने ऐसा अट्रैक्शन पैदा किया कि एक्ट्रेस ने उनके साथ मिलकर करीब 3 साल तक प्यार के तराने गाए। दोनों अक्सर एक दूसरे को बाहों में बाहें डाले घूमते फिरते नजर आते थे। आलम तो ये था कि दोनों की निजी तस्वीरें भी खूब वायरल होती थी। हालांकि परवीन को कबीर की बाहों में भी वो सुकून नहीं मिला जिसकी तलाश उन्हें थी। दोनों करीब 3 साल तक रिश्ते में रहे, फिर राहें जुदा हो गई। डैनी डेंजोंगप्पा और कबीर बेदी के रिश्तों में धोखा खाई परवीन बॉबी की जिंदगी में तीसरी एंट्री बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर महेश भट्ट से हुई। टूटी हुई परवीन बॉबी को महेश भट्ट का सहारा मिला। ये उस समय की बात थी जब परवीन बॉबी का नाम देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर था। हालांकि महेश भट्ट बॉलीवुड में अपना नाम बनाने की जद्दोजहद में लगे थे। भट्ट साहब अपनी पहली पत्नी किरण भट्ट और बेटी पूजा भट्ट को छोड़कर परवीन के पास रहने गए थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि परवीन मानसिक बीमारी से जूझ रही है तो उन्होंने इसका इलाज कराया। लाख कोशिश के बाद भी जब परवीन ठीक नहीं हुई तो परेशान होकर महेश ने परवीन को अकेला छोड़ दिया और पहली पत्नी किरण के पास वापस लौट आए। परवीन बॉबी के इश्क में डूबे महेश भट्ट ने एक्ट्रेस के जीवन पर 2 फिल्में भी बनाई, जिनमें से पहली साल 2006 में आई वो लम्हे थी, वहीं दूसरी अर्थ थी, जिससे महेश भट्ट ने निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। चलिए दोस्तों, लगे हाथ आपको परवीन बॉबी के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी बातें बता देते हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि परवीन बॉबी जब एक बार जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्वींस न्यूयॉर्क से सफर कर रही थी, तब कुछ अधिकारियों ने पूछताछ के दौरान उनसे उनकी पहचान के बारे में पूछा तो आपको जानकर हैरानी होगी कि परवीन उन्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बता पाई थी। इसी वजह से उन्हें हथकड़ी लगाकर ऐसे कमरे में रखा गया जहां पहले से 3 मानसिक रोगी बैठे हुए थे। तब इंडियन एम्बेसी ने उनकी मदद की और ये मामला सॉल्व हुआ। बता दें, परवीन बॉबी अमिताभ बच्चन से बहुत डरती थी। असल में परवीन को अपनी बीमारी के चलते दिल में ये डर बैठ गया था कि कोई उन्हें मारना चाहता है। परवीन बॉबी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अमिताभ बच्चन से बहुत डर लगता था। खुद परवीन ने भी इस बात का जिक्र किया था कि उन्हें ऐसा लगता है कि अमिताभ बच्चन उन्हें जान से मार देना चाहते हैं और उन्होंने इस बारे में कोर्ट में भी अर्जी डाली थी, पर कोर्ट ने जब उनसे सबूत मांगे तो उनके पास कोई भी सबूत नहीं था। साल 1989 में उन्होंने एक मैगजीन में भी कहा था कि अमिताभ बच्चन एक सुपर इंटरनेशनल गैंगस्टर हैं और मेरी जान के पीछे पड़े। साथ ही उनके गुंडों ने मेरा अपहरण कर लिया और मुझे एक द्वीप पर रखा गया, जहां उन्होंने मेरी सर्जरी की और मेरे कान के नीचे एक ट्रांसमीटर लगा दिया। बॉबी की एक तस्वीर थी जिसमें उनके कान के नीचे चोट का निशान दिख रहा था। बता दें, मरने से पहले 4 सालों में परवीन बॉबी ने हर किसी की बात को रिकॉर्ड किया। उनके पास आने वाले कॉल पर भी वो यही कहा करती थी कि सोच समझ कर बोलना, क्योंकि ये फोन सर्विलांस पर लगा हुआ है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने आखिरी दिनों में ईसाई धर्म को अपना लिया था और उनकी आखिरी इच्छा भी यही थी कि उन्हें ईसाई रीति रिवाजों से दफन किया जाए, लेकिन उन्हें मुस्लिम धर्म के रीति रिवाजों से ही दफनाया गया। बॉबी अपने वक्त की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस में से एक थी जो अपने पीछे 50 करोड़ की संपत्ति छोड़ गई थी, जिसका बंटवारा उन्होंने अपनी मौत से कुछ साल पहले ही वसीयत बनाकर कर दिया था, लेकिन उस पर अमल इनकी मौत के 11 साल बाद हो पाया था, क्योंकि इनकी बनाई हुई वसीयत पर इनके रिश्तेदारों का लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया था। दरअसल बॉबी ने अपनी वसीयत का 80% हिस्सा गरीब महिलाओं और बच्चों को देने के लिए कहा था और 20% प्रॉपर्टी अपने चाचा मुराद खान बॉबी को देने का जिक्र किया था। जब उनका ये विल सबके सामने आया तब उनके मामा ने इस वसीयत को झूठा करार दिया, जिसके बाद उनके चाचा ने ये मामला कोर्ट के हवाले कर दिया और 11 साल तक केस चलने के बाद आखिरकार परवीन की इच्छा पूरी की गई। दोस्तों, आपको परवीन बॉबी कैसी लगती थी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और पेज को फॉलो करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।